बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ कैलीग्राफी एंड फाइन आर्ट्स जहलम की जानिब से मैं नवीद अख्तर उपल। डियर स्टूडेंट्स, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हरूफ की मुख्तलिफ़ शक्लें। तो हरूफ की मुख्तलिफ़ शक्लें हम किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले है अलिफ़। तो अलिफ़ को हम देखते हैं कि अलिफ़ को मैंने बताया था पिछले लेसन में कि आपने अलिफ़ को बनाना है तो थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करेंगे। और ये जो मैं पेपर इस्तेमाल कर रहा हूँ ये आम उर्दू का जो पेपर है खुली लाइन वाला वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर इसमें हम ये नुक्ते लगा के देखें तो इसका जो लाइनों का आपस में डिस्टेंस है ये है 3 कत का। तो ये तकरीबन 1 कत आपने ऊपर ले जाके तो फिर आपने अलिफ़ को स्टार्ट करना होता है, क्योंकि अलिफ़ जो है वो 4 कत का होता है। और ये ख़त नसख जो है हिंदी वो हम सीख रहे हैं, ठीक है, जिसे हम पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश वगैरह इन मुल्कों में हम ये ख़त नसख इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये देखें कि अलिफ़ जब अकेला बनेगा तो इस तरीके से बनाएंगे, और जब किसी हरफ के एंड पे जुड़ के आएगा तो फिर इस तरीके से बनाएंगे। ये देखिएगा ऊपर जाके तो फिर इसका जो ताज है वो चेंज हो जाएगा, इसकी शक्ल यूँ बन जाएगी ऐसे, ठीक है। ये और अगर किसी हरफ के ऊपर अलिफ़ के ऊपर मद आ रही है और वो जुड़ के आ रहे हैं तो फिर आपने इसका ताज नहीं बनाना, बल्कि जो मद आ रही है तो आपने उसको बना देना होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर खड़ा ज़बर आ जाता है, ठीक है, तो फिर भी आपने ये वाला ताज नहीं बनाना। उसके बाद अगली शक्ल है बा की। तो बा को जब बनाते हैं तो अकेला तो इस तरह बनेगा, लेकिन जब ये शुरू में आएगा तो फिर आपने ये छोटा सा इसका ये शोशा बनाना है ज़रा बारीक, यानी कि पहले की निस्बत ज़रा बारीक बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने ये बना के तो आगे चलना होता है, ठीक है, इस तरीके से। और जब दरमियान में आ जाए तो दरमियान में आपने यूँ बनाना है, ये बा की शक्ल है दरमियान वाली। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अगर किसी हरफ के दरमियान में बा आ रही है और बहुत सारे ऐसे हरूफ हैं कि जिनमें दंदानों वाले हरूफ हैं या सीन आ गई है, तो उस सूरत में बा जो है वो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, ठीक है। तो वो मुनस्सर है या डिपेंड करता है कि आप लफ्ज़ कौन सा लिख रही हैं। तो जो हम आगे चलेंगे तो ये इसका मैं आपको बताता चलूँगा कि यहाँ पे शक्ल क्यों चेंज हुई है। उसके बाद है जीम। तो जीम अकेला हम बना चुके हुए हैं और शुरू में आएगा तो आपने इस तरीके से बनाना है, ठीक है। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आप इसको ख़त नसख हिंदी के अंदर इस तरह भी बना सकते हैं, यानी कि इसकी जो गर्दन है ये ज़रा बारीक बना के तो फिर आप इस तरीके से आगे लेके जाएं, ठीक है। और अगर जीम जो है वो दरमियान में आता है तो फिर आप उसको यूँ बना सकते हैं कि ये पिछला जॉइंट आप यहाँ पे बना के तो इसके ऊपर आपने बना के तो फिर आगे जाना है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से मैं अलिफ को बना देता हूँ। और अगर जीम एंड पे आ रही है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये लाइन को नहीं छोड़ना आपने, इसको थोड़ा सा मैंने लंबा किया है ताकि जीम का जो अगला हिस्सा बनाना है, हमने अगला सर बनाना है, उसके लिए जगह बने। तो इसलिए जॉइंट को थोड़ा सा लंबा ले जाके फिर बनाया है हमने। और ये देखें हम एंड पे इस तरीके से भी बना सकते हैं, यानी कि पूरी गुलाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप पूरी गुलाई करना भी चाहते हैं तो फिर भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से आप बना सकते हैं इसको। उसके बाद है दाल। तो दाल अकेली दाल जो है ना वो इसी तरीके से बनेगी, लेकिन जब किसी हरफ के साथ जुड़ के एंड पे आती है तो फिर आपने ख़त नसख हिंदी के अंदर आपने इस तरीके से ऊपर लेके जाना है और फिर यहाँ से तकरीबन 1 कत ऊपर
यहाँ से आपने इसकी गुलाई कर देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बनाएंगे दाल को। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बा और दाल को लिखता हूँ, इस तरीके से बनाएंगे आप। फिर अगला हर्फ है रॉ। तो रॉ की एक ही शक्ल है जो कि हम इस तरह बनाएंगे। ये किसी हर्फ के एंड पे भी आएगा तो फिर भी इसी तरीके से बनेगा। ये देखिएगा, जॉइंट को थोड़ा सा मामूली सा लंबा करना होता है। किसी भी हर्फों के दरमियान में जो जॉइंट है उसको मामूली सा, तकरीबन ये 2 कद इसको लंबा करना होता है। ठीक है, और रा की वही शक्ल रहेगी जो कि हमने अकेली रे है, और इस तरीके से आप बना सकते हो। अब रा को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं जो कि मैंने दूसरी शक्ल बताई थी। इसको भी आप जोड़ के बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ ज़रूर। ठीक है, ये बनाया। यहाँ से आपने इस तरह ले जाके फिर आपने ये ज़र लिखा। ठीक है, उसके बाद है तौ की एक ही शक्ल है, चाहे दरमियान में आए, शुरू में आए, कहीं पे भी आ जाए। हम लिखते हैं आइन को लिखेंगे तो इसकी जो शक्ल है शुरू में इस तरह आएगी। ठीक है, आइन और रॉ, और दरमियान में आएगी तो आप इस तरीके से लिखेंगे। ये देखिएगा, ये आए और ये आपने नोक के साथ ऊपर जाना है, और फिर यहाँ से आपने जो ख़त नस्तालिक वाला होता है उस तरीके से आपने बनाना है, इस तरीके से। ये आइन जब दरमियान में आता है, जब एंड पे आएगा तो फिर ये देखिएगा, मैं एंड वाला भी लिख देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से जाके फिर आपने बनाया इसको, और यहाँ से हमने इसकी गुलाई कर देनी है। उसके बाद है फ़ा को हम बनाएंगे तो ये शुरू में, दरमियान में आएगा तो ये देखिएगा, ये थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, तकरीबन 1 हाथ ऊपर जाना है। यहाँ से आपने ऊपर से गुलाई करनी है। ठीक है, ये गुलाई करके फिर जिस तरीके से ये आए हैं इसी तरीके से आपने फिर आगे लेके जाना है यूँ। ठीक है, और फिर हम ऊपर जाके अब फ़ा को एंड पे इस तरीके से लिखेंगे, फ़ा। तो जब हमने क़ाफ़ को लिखना है, 2 नुक्तिया क़ाफ़ को, उस वक़्त भी शुरू में फ़ा की तरह ही आएगा क़ाफ़, लेकिन जब दरमियान में आएगा उसकी भी सूरत यही रहेगी, और एंड पे आएगा तो फिर आपने जो शुरू में क़ाफ़ आता है उसकी शक्ल बनानी है। क़ाफ़, फ़ा, क़ाफ़। काफ़ कश वाला जो है, इसको आपने जब अकेला बनाया था तो उस वक़्त मैंने बताया था कि आपने ये अलिफ बना के सिंपल और यूँ बना देना है। ठीक है, और इसको आप सीधा यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ऊपर ये नोक बनाने के बजाय सिर्फ यहाँ तक भी रोक सकते हैं। लेकिन जब ये दरमियान में आएगा तो फिर इस तरीके से बनेगा। ये देखिए, मैं बुक लिखता हूँ, ये देखिए थोड़ा तिरछा लेके जाना है, और फिर यहाँ पे इसकी कश बनाई। फिर आपने यहाँ से अलिफ की तरह आना है और इधर से अलग हो जाना है। ठीक है, तो ये देखें, यहाँ से ये काफ दरमियान में आ गया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बुक सेलर, इस तरीके से आप लिखेंगे। और काफ अगर एंड पे जुड़ के आता है तो फिर आपने कैसे लिखना है, मैं लिखता हूँ बैंक, इसको आपने यूँ तिरछा बनाना है। फिर ये इसकी कश है, और फिर यहाँ से आपने बा को बना देना है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप बा या नून और काफ का अलिफ ये बिल्कुल सीधा बना के, तो आपने इसको यूँ बना देना है।
बैंक। अब लाम की बारी है, तो लाम को जब आपने लिखना है तो लाम को शुरू में भी ये अलिफ ही बनेगा, ठीक है, और जब दरमियान में आएगा तो उस वक़्त भी आपने इसी तरीके से बनाना है। ये देखिए मैं लिखता हूँ बेलन, अलिफ ही बनाना है और एंड पे आएगा तो आपने इसकी पूरी शक्ल बनानी है। और यहाँ से जॉइंट आ रहा है। मीम को आप गौर से देखिएगा कि मीम को जब शुरू में बनाना है तो ये तिरछी लाइन और ऊपर जाना है और गोलाई करके फिर आपने इसको बनाना है। और जब दरमियान में आएगा मीम तो फिर उसको देखें इस तरीके से बनाएंगे। ये ऊपर जाके यहाँ से आपने ये एक पत्ती सी बनानी है, ये देखिएगा, ये चीज़ बनानी है आपने। ऊपर से बारीक है, यहाँ से राउंड है, और फिर आपने यहाँ ऊपर से जॉइंट निकाल के फिर आपने आगे जाना है ऐसे। और मीम जब एंड पे आता है तो उसको आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुस्तकीम, ये शुरू में आएगी, ये गुलाई भी कर सकते हैं आप इसकी। यहाँ पे आके आपने जिस तरह शुरू में बनाया है इसी तरीके से आपने ये गुलाई करनी है। और फिर यहाँ पे आके ये जो रे का नीचे वाला हिस्सा होता है वो छोटा सा बना देना यहाँ पे। मुस्तकीम, जो नून है उसके वही शोशे होंगे जो बाकली होते हैं। और वाव को भी बनाएंगे तो वाव शुरू में एंड पे एक जैसा ही बनेगा, इसकी शक्ल एक ही रहेगी, ठीक है, चाहे एंड पे बनाए या शुरू में बनाए, इस तरीके से। अब हम सीखते हैं हा को। ये देखिएगा, ये तिरछी लाइन से आए, यहाँ से गुलाई करके फिर आपने यूँ चले जाना है हा। अब ये जो हा है इसको शुरू में बनाएंगे तो आप इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे देखिए जैसे फे का सर बनाते थे, ये बना के फिर आपने आगे जाना है, ठीक है जी। और अगर ये दरमियान में आता है, ये दरमियान में आएगा तो यूँ बनाएंगे, ये देखिएगा, ये पीछे की तरफ लेके जाना है, ठीक है। अब यहाँ से आपने थोड़ा सा दाईं तरफ ऊपर की जानिब, फिर यहाँ से जैसे बा को स्टार्ट करते हैं वैसे ही आपने बनाना है, ये देखिए ये, ठीक है। उसके बाद है छोटी जाए और बड़ी जाए। छोटी जाए जब किसी हरफ के साथ जुड़ के आएगी तो फिर यूँ बनाएंगे, यहाँ से आपने ज़रा नोक के साथ बना लेना है और फिर आपने इसकी गुलाई कर देनी है बा या। और बड़ी जाए को लिखना है तो फिर आपने ये बा और साथ बड़ी जाए बा या। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा हरूफ की मुख्तलिफ़ शक्लें। तो कल से इंशाल्लाह हम बाकायदा आयत को लिखेंगे और आयत लिखना आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। 2 दिनों में या 2 मज़ीद लेसन्स के अंदर आप अरबी को सीख जाएंगे इंशाल्लाह। तो इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।